सब सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय में आ चुका हूँ और 2 घंटे से वेट करने के बाद नंबर आया है। अब सारी जो प्रॉब्लम है आपकी सारी मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 हुए सभी बच्चे जो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं, नाखुश से असंतुष्ट हैं, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए मुझसे जो कुछ बन सकता है, जो मेरे पहुंच में होगा, जो मेरी पहुंच के अंदर होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको न्याय दिला सकूं। जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आई है, जिन बच्चों की आरटी आई है, जिनका प्रैक्टिकल का नंबर मार्क्स नहीं जुड़ा, चाहे वो प्राइवेट वाले हो, कंपार्टमेंट वाले हो, जिनका फर्स्ट टर्म में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बस सेकेंड टर्म के जब रिजल्ट आता है तो वेटेज के आधार पर उन्हें नंबर खराब दिया गया, उनका परसेंटेज बहुत गिर गया। यानी तो इस तरह से तमाम जो छात्र इस समस्या से गुजर रहे हैं, इस परेशानी से गुजर, उनकी समस्याओं को लेकर दोस्तों आज मैं रीजनल ऑफिस गया था और 2 घंटे वेट करने के बाद जब मेरा नंबर आता है तो मैंने उनसे सारे सवाल किए। तो एक एक करके दोस्तों मैं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। जो भी आपकी क्वेरी से अधिकतर क्वेश्चन मैंने उनसे किए और जो सवाल के जवाब मुझे मिले वो मैं सारे इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस मेहनत को ज़रूर आगे प्रोत्साहित कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए ताकि हर बच्चे तक ये जानकारी पहुँच सके। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई का इस बार जो रिजल्ट तैयार किया गया था, तो सबसे पहले मैंने पूछा सर रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था कि जो रिजल्ट तैयार किया गया है वो वेटेज सिस्टम के आधार पर तैयार किया गया है। फर्स्ट टर्म के वेटेज को कम कर दिया गया था 30% और जो सेकेंड टर्म की जो वेटेज है उसको 70% के आधार पर रखा गया, यानी 30 और 70 के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। जिस बच्चों की परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छी थी, वेल एंड गुड थी, उनको भी कम नंबर दिया गया है। क्योंकि अगर यहाँ की बात करें, यहाँ बच्चों 40 आउट ऑफ 40 भी आए थे और यहाँ इस सेकेंड टर्म एग्जाम में भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बट उनके नंबर नहीं दिए गए। तो ये सवाल पूछने पर सर कि आप ये जो वेटेज सिस्टम लाए थे वो किस आधार पर लाया गया, तो उनका जवाब था ये जो वेटेज सिस्टम था ये बहुत सोच विचार कर लाया गया था। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल इस मीटिंग में शामिल हुए थे, तो उनका मानना था कि जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम था बच्चे पहली बार इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से गुजर रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे नकल कर रहे थे। तो मैंने ये रिजल्ट, मतलब उनका कहना है कि बहुत सारे बच्चे नकल, शिकायत आ रही थी कि बच्चे नकल कर रहे हैं, तो ऐसे में इस फर्स्ट टर्म के वेटेज को भी गिरा दिया गया। तो मैंने एक क्वेश्चन किया सर कि भाई अगर कुछ बच्चे जो नकल कर रहे थे तो उसका जो खामियाजा है वो बाकी बच्चों को क्यों मिल रहा है, उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो उनका कहना था कि ये विधान है, ये नियम है, जो एक बार तय कर दिया गया तो तय कर दिया। हालांकि वो मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहा, बट अभी तक जितना भी उन्होंने मुझे उत्तर दिया वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। तो हालांकि मुझे अभी एक और डेट दी गई है। आज जो रीजनल ऑफिसर थे, आरओ थे वहाँ के, वो छुट्टी पर थे, आज सोमवार था, वो छुट्टी पर थे। कल या परसों आएंगे तो मैं उनसे पूरी तरीके से इसमें लेकर आगे बात करूँगा। सो जो भी छात्र वेटेज के आधार पर उनके नंबर कम आए वो थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ फेवर में ज़रूर आएगा। मेरे आशा है कि आपके फेवर में कुछ ज़रूर आने वाला है जल्द ही, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। दूसरा सवाल मेरा था कंपार्टमेंट को लेकर। बहुत से बच्चों के कंपार्टमेंट आई है, किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में 3 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया है, किसी को 2 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया, किसी को 1 नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया है। तो उन बच्चों का सर जिनके मेरा सवाल था कि जिन बच्चों के 1 नंबर से कंपार्टमेंट आए, 2 नंबर से कंपार्टमेंट आए, तो उन्हें आप ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दीजिए या आप उनको पास करवा दीजिए। तो उनका जवाब था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, अब हमारे ऊपर इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। सीबीएसई के आला अधिकारी जो हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखने में होगा कि क्या इस कंपार्टमेंट वाले छात्रों का जो कंपार्टमेंट है वो हटेगा या नहीं हटेगा, या उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंट वाले छात्रों के लिए भी वो बोल रहे हैं कि अभी मीटिंग जारी है, ऑफिसर्स जो मीटिंग कर रहे हैं, जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर इसको लेकर गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन ज़रूर जारी किया जाएगा कि कंपार्टमेंट वाले छात्रों के किस आधार पर उन्हें पास किया जाएगा, किस आधार पर उन्हें आगे प्रोग्रेसिव आगे दिया जाएगा, या किस आधार पर उनके ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल था जिनका जवाब उन्होंने ये दिया कि इस पर अभी मीटिंग चल रही, काम हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 सवालों के तीसरा सवाल था मेरा ये कि फर्स्ट टर्म में जिन छात्रों बहुत अच्छे नंबर आए तो उन्हें किस आधार पर सेकंड टर्म में कम नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पर उनका जवाब था ये हमें नहीं पता, आपको हेड ऑफिस जाना होगा।
तो दोस्तों हेड ऑफिस जाने के लिए तो आज मैं अपनी पूरी क्लासेस समाप्त, पूरी जितनी मेरी क्लासेस थी सबको बंद करके गया था मैं आपके लिए। तो डेली जाना आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है, इस चीज़ को लेकर बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें करके आगे वहाँ पर तक गया ताकि आप लोग संतुष्ट हो सकें। तो इन्होंने कहा कि हम जल्दी आपको मेल करेंगे, मैं वहाँ पे लेटर भी लिख कर आया हूँ, ठीक है, मेल भी डाल दिया मैंने, जल्दी रिवर्ट आएगा उन्होंने कहा है, आप धैर्य रखिए। चौथा सवाल था कि वो बच्चे जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़े हैं, जिनके प्रैक्टिकल के नंबर कम हो गए, तो उनका क्या करना है। तो उनका कहना था जिन भी छात्रों को लगता है कि उनके प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़े हैं तो वो रीजनल ऑफिस में लेटर के माध्यम से वहाँ संपर्क कर सकते हैं और प्रैक्टिकल के नंबर जुड़वा सकते हैं। ये कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले छात्रों के लिए और जो रेगुलर छात्र उनको लेकर भी है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़े और प्रैक्टिकल के आधार पर आपको कंपार्टमेंट दे दिया गया तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल के नंबर वहाँ पर जुड़ जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल दिया हो। सो इस तरह से तमाम चीज़ें वहाँ पर मैंने पूछी। पहले तो जब मैं वहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन तो वहाँ से मुझे बार बार जो है हटा दिया जा रहा था कि नहीं यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं होगी, आप जाइए CBSE ने जो रिजल्ट दे दी उससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, तमाम चीज़ें वहाँ पर लोग बोले जा रहे थे। लेकिन मैं दोस्तों धैर्य नहीं आ रहा, लगातार कोशिश करता रहा, अंततः मैं सफल हुआ। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। गार्ड्स मना कर रहे थे कि सर आपको अंदर नहीं आना है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यहाँ पर आपको जाकर हेड ऑफिस जाना। लेकिन मैंने कहा कि वो लाखों हज़ारों छात्र जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उनके लिए ज़रूर क्वेश्चनिंग करूँगा और क्वेश्चन मैंने करा और सभी सवालों के जवाब ज़्यादातर मैं लेकर आने में संभव और सफल भी हुआ हूँ दोस्तों। तो ऐसे करके तमाम चीज़ें वहाँ पर बताई गई कि कंपार्टमेंट की परीक्षा जो है क्लास 10th और क्लास 12th की जो है, क्लास 10th की आप सभी को पता है कि 23 तारीख से होने वाली है और क्लास 12th की जो कंपार्टमेंट की परीक्षा वो 23 अगस्त से और 10th की जो 25 अगस्त से होने वाली है। उसके लेकर जल्द ही जो है गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा, वहाँ पर उन्होंने कहा है। और जिन्हें लगता है कि भाई हम 100% सही हैं तो वो ज़रूर रीवेरिफिकेशन करवाएं और 100% उनका कहना है कि आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, रीवेरिफिकेशन के अंदर ही आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको 100% अपने आप पर भरोसा है तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, तो आप ज़रूर रीवेरिफिकेशन करवाइए, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मानवीय त्रुटि उन्होंने नाम ना बताने के लिए, जी हाँ, जिस ऑफिसर से मैं बात कर रहा था उन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए कहा और कहा कि ऐसी गलतियां बहुत बार हुई हैं, मानवीय चूक हुई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर आपके क्या करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हज़ारों लाखों छात्र तो इस समय बहुत बुरी हालत, उनकी मन की स्थिति बहुत ख़राब है, वो अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो उनकी गलती क्या है? उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो CBSE से पढ़ाई कर रही है, उनकी गलती ये है कि वो कोविड के दौरान पढ़ाई कर रहे थे, उनकी गलती ये है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद वो पढ़े और एग्ज़ाम दिए। वो उनकी उस समय की मन स्थिति कैसी थी, किस तरह से वो अपने आप को हैंडल कर रहे थे, कोविड के दौरान पढ़ाई कर रहे थे। हज़ारों लाखों छात्रों के पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, डेटा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो ऐसे में उनकी क्या गलती है? आप लोगों की गलतियों का खामियाजा वो क्यों भुगते? बहुत सारे सवाल के जवाब दोस्तों अभी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी बहुत चीज़ें सामने आने वाली हैं, तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। मैं आपको कुछ देर में और चीज़ें जो है, जो अपडेट उन्होंने दी, वो सारी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूँ इस वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों, मैं आपके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप 1-2 दिन बाद जब सर आ जाएंगे तो हम उनसे बात करवाएंगे, जो रीजनल ऑफिसर होते हैं उनसे मेरी मुलाकात वो करवाएंगे और वो सारी बातें मैं वहाँ पर रखने वाला हूँ। 1-2 दिन का समय दीजिए और बस हमें कोशिश करनी है और अंततः ज़रूर हम देखिएगा, हम सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें देखकर चलनी दोस्तों। 1 या 2 दिन का धैर्य रखिए, सारा कुछ आपके सामने होगा, सारी सच्चाई जो है रिजल्ट की आपके सामने होगी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।